दोस्तों ये है इस देश का 50 साल पहले का फोटो और अब 50 सालों बाद ये नज़ारा कुछ इस तरह से बन चुका है। दोस्तों ये एक अरब देश होने के बावजूद भी बाकी अरब देशों में बिल्कुल अलग है। इस देश में महिलाओं को बिल्कुल आज़ादी दी गई है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और हम आपको इस देश के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों जिस देश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओमान। दोस्तों कहने के लिए तो ओमान एक छोटा सा देश है, लेकिन सिर्फ 50 सालों में इस देश ने अपनी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की है जिसे सुनकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ओमान का ऑफिशियल नेम द सल्तनत ऑफ ओमान है और पूरे देश की पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 50 लाख के करीब है, या यूं कहें कि 88% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 12% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों मस्कैट ये ओमान की कैपिटल सिटी है और दोस्तों ये ओमान का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर एकदम क्लीन और साफ सुथरा वेल डेवलप्ड है। इसी वजह से हर साल इस देश में लाखों टूरिस्ट आते रहते हैं। दोस्तों ओमान का लिटरेसी रेट 93% है और इस देश में हेल्थ और एजुकेशन पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये देश हमेशा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हमसे की तरह साल 1970 में देश की गद्दी पर बैठ जाते हैं सुल्तान काबूस बिन, और दोस्तों जब से काबूस बिन ने इस देश की सत्ता अपने हाथों में ली है तब से इस देश का पूरा नक्शा ही बदल गया। सुल्तान ने इस देश को आर्थिक रूप से एकदम मजबूत बना दिया। हालांकि 2 साल पहले ही सुल्तान काबूस बिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों सही मायनों में ओमान को एक अच्छे देश की पहचान अगर किसी ने दिलवाई हो तो वो सुल्तान काबूस बिन है। और दोस्तों इसी वजह से ओमान की जनता भी इनकी बहुत इज्जत करती है और इन्हें देश का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। दोस्तों ओमान बॉर्डर अरब सागर से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इस देश में बड़ी तादाद में मछलियों का भी व्यापार किया जाता है। इस देश में कई बड़े बड़े देशों में मछलियां एक्सपोर्ट की जाती हैं। जैसे ही ओमान में कोई भी 18 साल से ऊपर का हो जाता है उसे सरकार की ओर से जमीन का टुकड़ा दिया जाता है जिसपे वो अपना घर बना सके। इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों की इनकम मंथली $1000 से कम है उसे यहाँ की सरकार खुद ही घर बनवा कर देती है। इस देश में आपको ना ही घर खरीदने की टेंशन है और ना ही टैक्स देने की। अब जब पॉपुलेशन ही कम होगी तो सरकार ऐसे बेनिफिट तो देगी ही। दोस्तों ओमान में दिन में टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है क्योंकि इस देश में बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है और उसी वजह से यहाँ दिन में ज्यादातर काम बंद होते हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन के सभी काम रात में हुआ करते हैं। दिन में यहाँ सिर्फ ऑफिस वर्क होते हैं। ओमान एक अरेबिक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी इस देश में महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। जैसा मैंने पिछली वीडियो ईरान में बताया था वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ महिलाओं को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी है। यहाँ महिलाएं हर किस्म के काम करती हैं, यहाँ तक कि ओमान की सेना में भी महिलाओं को भर्ती किया जाता है। यहाँ महिलाएं वोटिंग में हिस्सा लेती हैं और इस देश की सरकार में भी महिलाएं शामिल हैं। दोस्तों ये बाकी इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग है। ओमान की पॉपुलेशन में से करीब 20% लोग इंडियन ही हैं। ओमान में ज्यादातर भारतीय इंजीनियर ही काम करते हैं और वो ओमान को आगे बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं। दोस्तों ओमान में 75% लोग मुस्लिम हैं और बाकी 25% जिनमें कि हिंदू और बाकी धर्मों के लोग शामिल हैं। दोस्तों इस देश में एक अच्छी और बात यह है कि इस देश में कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की जाती। ओमान के लोगों को बहुत डिटैच नेचर का माना जाता है, यानी कि यहाँ के लोग किसी से ज्यादा बात नहीं करते और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। ओमान के पड़ोसी देश हैं येमेन, सऊदी अरब और UAE। लेकिन दोस्तों ओमान इन सभी देशों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसके पड़ोसी देश सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंड है। लेकिन ओमान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ओमान खजूर, मछली और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर चीजों को एक्सपोर्ट करता है जिनका ओमान की इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। ओमान दुनिया के उन देशों में आता है जहां आतंकवाद का नामो निशान भी नहीं है क्योंकि इस देश में कोई भी गलत गतिविधि नहीं चलती है। यहाँ के सुल्तान का तो भाई साफ कहना था कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के सुल्तान की सोच किस तरह की रही थी। यहाँ के सुल्तान ने देश में एजुकेशन पर काफी ज्यादा फोकस किया था। पहले इस देश में लिटरेसी रेट 60% हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ के सुल्तान ने सभी के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। उसके बाद से इस देश में बदलाव आना शुरू हुआ और यही वजह है आज दुनिया के नक्शे में मौजूद ये छोटा सा देश एक खुशहाल और विकसित देश है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियोस आप देख सकें। नमस्कार।